झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया है। क्या कुछ कहा सीएम हेमंत सोरेन ने, आपको सुनाते हैं। जो भी घटना थी बहुत पीड़ादायक और काफी दर्दनाक रहा, जिसमें महिला, पुरुष, छोटे बच्चे सभी लोग फंसे रहे। अंतोगत्वा 48 लोगों में 46 लोगों को बचाया जा सका। और जो भी लोग इसमें मौत जिनकी हुई है, उनकी मौत पर और उस घटना में जो भी जख्मी हुए उनके प्रति मैं गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। हेमंत सोरेन को सुन रहे थे आप। लेकिन देखिए, आखिरकार सेना ने ही राहत अभियान पूरा किया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सेना बुलाने में भी झारखंड सरकार ने देरी की, मानो हवा में अटके हुए लोगों को हवा ही बचा देगी। इस हादसे ने देवघर में आपदा प्रबंधन की भी पोल खोलकर रख दी है। जब से इन तस्वीरों को आंखों ने देखा है, दिल बैठ गया है। इस देश में इंसान की जान इतनी सस्ती है। क्या सरकार को इससे कोई सरोकार है? किस हवा में है झारखंड सरकार का सिस्टम? एक हादसे ने बता दिया, खंड खंड विखंड है झारखंड का सिस्टम। सेना बुलाने में भी की गई देरी। कोई कैसे इस बात को हजम कर सकता है कि दो मंत्री नौमी वाले दिन यानी हादसे वाले दिन देवघर में थे, लेकिन उन्होंने वहां पहुंचने की जहमत तक नहीं की। जी, आपदा मंत्री और पर्यटन मंत्री देवघर में ही थे। आपदा मंत्री को इस आपदा में कोई आपदा दिखी ही नहीं शायद। पर्यटन मंत्री शायद पर्यटन करने ही गए थे। उन्हें हादसे से क्या? जरा उनकी भी सुनिए, जो रोपवे चलाकर मोटा माल पीट रहे थे। हवा में फंसी ट्रोलियों को तो ये सिर्फ फंसाने बनाने में बिजी रहे। तो हमारी टेक्निकल टीम यहाँ पर आई हुई है और अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन, एक बार सारे पैसेंजर्स का रेस्क्यू हो जाए उसके बाद हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन करके कुछ बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। सामान्यतः इस तरह की घटना कभी होती नहीं है। रोपवे की जो टेक्नोलॉजी है उसमें रोप का इस तरीके से डीरोपमेंट हो जाना संभव नहीं होता। मेंटेनेंस का कोई इश्यू नहीं है साहब। यहाँ पे हम लोग डेली रोपवे का सवेरे पहले 1 घंटा का या 1.5 घंटा जब तक नहीं होता, सब टावर्स पे मेंटेनेंस करते हैं। हमारी मेंटेनेंस की टीम है। मेंटेनेंस से जब वो पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं उसके बाद ही हम लोग रोपवे का ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। हवा में सिर्फ ट्रोली ही नहीं फंसी, हवा में झूल गया सिस्टम। ठीक है कि एनडीआरएम और आईटीबीपी के जांबाज अपने काम को बखूबी अंजाम दिए, लेकिन सरकारी स्तर पर जो लापरवाही और कुताही हुई वो अक्षम्य है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जिस शाम हादसा हुआ उस पूरी रात सेना को नहीं बुलाया गया, जबकि पता चल चुका था कि सिर्फ एनडीआरएफ ये काम नहीं कर सकती। शायद सरकार भी रामनवमी की छुट्टी कर रही थी। खैर, राहत की बात यह है कि ज्यादातर जिंदगियां सलामत हैं। अब कुल 48 लोग ट्रैप्ड थे जब एसडीएम और डीएम साहब से हमें एक्सपीडिशन आया था, और आज लगभग दोपहर तक सभी को निकाल लिया गया है। पर आपने देखा है कि कल भी काफ़ी स्मूथली हमने रेस्क्यू किया है और आज भी रेस्क्यू कर रहे हैं, जो कि स्मूथली चल रहा है। कई ट्रॉलीज़ की जो पोजीशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जो ख़ास एंगल पे है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बाकी रेस्क्यू ठीक तरीके से चल रहा है। देवघर सिर्फ एक शहर नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था का घर है। यहाँ का शिव मंदिर ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बोल बम के मंत्र से ये शहर गूंजता है। मतलब ये कि हमेशा यहाँ आस्थावान पर्यटकों का तांता लगा ही रहता है।
सावन के शिवरात्रि में यहाँ तिल रखने तक की जगह नहीं होती। ऐसे शहर का आपदा प्रबंधन वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, लेकिन रोपवे हादसे ने बता दिया कि यह प्रबंधन थर्ड क्लास है। सत्यजीत कुमार, देवघर, आज तक।